सक्सेस, सफलता, जीत, कुछ भी कह लो, इसके मायने वही इंसान जानता है जिसमें इसको पाने की ज़िद हो। सफलता को पाना इतना भी आसान नहीं। इसका जन्म तभी होता है जब कोई भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की ज़िद ठान लेता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना, कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए ज़िद करना सीखो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ज़िद है क्या? जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और अपनी पूरी ताकत और योग्यता उसमें झोंक देते हैं और कभी ना टूटने वाले अदम्य संकल्प को लेकर अपने लक्ष्य का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो हमें मिल ना जाए, तो क्या सिर्फ जिद और दृढ़ संकल्प कर लेने भर से हमें सफलता मिल जाएगी? संकल्प की शक्ति बहुत गजब की है। ये सफलता का पहला पड़ाव है, या यूं कह लो कि सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप है। जीतने के लिए ना केवल स्वयं की योग्यता, काबिलियत और नॉलेज में वृद्धि करने की ज़रूरत है, बल्कि अपना और अपनी कमज़ोरियों का सेल्फ एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, हर इंसान सपने देखता है और ये जीतने के लिए ज़रूरी भी है। किसी ने सही कहा है, ड्रीमिंग इज़ नेसेसरी फॉर अ विनर, बट एग्जीक्यूटिंग द ड्रीम्स टू रियलिटी इज़ मस्ट टू विन। यानी विजेता बनने के लिए सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सपनों को हकीकत में बदलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सक्सेस की ये सड़क इतनी भी आसान नहीं। इस रोड पर आपको फेलियर्स के कई खड्डे मिलेंगे, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़कर आपकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करें। इम्पॉसिबल से दिखने वाले अपने लक्ष्य को पॉसिबल बनाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी मदद करेगी। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन। सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले खुद से वादा करें कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो भी बुरी आदतें छोड़नी पड़े और उनको छोटी छोटी अच्छी हैबिट से रिप्लेस करना पड़े, वो आप करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो कुछ भी ज़िंदगी में बनते या अचीव करते हैं, तो हमारी डेली हैबिट्स का ही निचोड़ होता है। खुद से किए गए इस वादे को हर हाल में निभाएं। फॉर एग्जांपल, किसी का लक्ष्य अगर वेट लॉस है, तो ज़्यादातर आपको ये बहाने सुनने को मिल जाते हैं। यार आज जिम नहीं आ रहा, मौसम ठीक नहीं है, दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, केक और स्नैक्स को मैं कैसे मना करता, शरीर टूट रहा है, कल पक्का उठ जाऊंगा टाइम पर। ये बहाने भी यहीं रह जाएंगे और आपका वेट लॉस का लक्ष्य भी यहीं रह जाएगा। क्योंकि पुरानी बुरी बहाने बनाने की आदतों को आपने अच्छी ईटिंग, स्लीपिंग और ट्रेनिंग हैबिट से रिप्लेस किया ही नहीं। इसलिए खुद से किए गए कमिटमेंट को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। एक बात और, जीतने का जज्बा, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ भगवान में आस्था और विश्वास आपको सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करेगा। जिस तरह जीतने के लिए कड़ी मेहनत, योग्यता, क्षमता और बेहतर मेथोडोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसी तरह जीत के प्रति आश्वस्त होने के लिए आपको सकारात्मक सोच और चिंतन की ज़रूरत होती है। इसलिए अपनी संगति का बहुत ध्यान रखें, नेगेटिव लोगों और विचारों से दूर रहें। वेल सेड बाय समवन, वी मस्ट नॉट शेयर आवर ड्रीम्स विद नेगेटिव पीपल, नॉर फीड आवर ड्रीम्स विद नेगेटिव थॉट्स। यानी अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ कभी मत बांटिए और ना ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के बीच में आने। जब हम अपनी ज़िद के लिए बिना प्लानिंग के एफर्ट्स करते हैं, तो सक्सेस डाउटफुल रहती है। सक्सेस की इस जर्नी में कई फेलियर्स आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों का सेल्फ एनालिसिस करते हुए उन गलतियों को रिपीट नहीं करना। गलतियां या फेलियर्स को जर्नी का एक हिस्सा मानते हुए उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और सुधार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। एवरेज लोगों से ऊपर उठें। सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ खुद को कल से बेहतर बनाएं। हम हमेशा टाइम का रोना रोते रहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा मैक्सिमम टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी गॉसिप्स में और ना जाने कितने बेकार के कामों में। यदि सच में जीतना चाहते हो और सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हो, तो एवरेज लाइफस्टाइल से ऊपर उठ के अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सीखना पड़ेगा। तो आइए फटाफट इसको समराइज़ कर लेते हैं। पहला, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, संकल्प की शक्ति संभव को भी संभव बना देती है, इसलिए दृढ़ संकल्प करें अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करने के लिए। तीसरा, सक्सेस की चाहत रखने वालों में जिद, दृढ़ संकल्प के साथ साथ तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा, प्लानिंग बनाकर लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ते समय हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड को ध्यान में रखना चाहिए। पाँचवा, आगे बढ़ते वक्त गलतियां सब करते हैं, पर सेल्फ एनालिसिस करके अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। लास्ट, अपनी बैड हैबिट्स को छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करें, क्योंकि
वी ऑल आर द आउटकम ऑफ आवर हैबिट्स। एवरेज से ऊपर उठें और भीड़ से हटकर सक्सेसफुल लोगों की गिनती में शामिल हो जाएं। कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग अनटिल यू विन। थैंक यू सो मच।